हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि दीदी आप जगत दीदी के बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर जो है जगत दीदी के भाई ने खुद ये सारी बातें जो है बाहर निकाल रहा है, सोशल मीडिया पे सब फैला रहा है। तो इसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो, तो इससे रिलेटेड में थोड़ी सी बातें मैं बता देती हूँ कि जगत दीदी एक विडो औरत है और ये अगर अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है तो पिछली बातों को लेकर इसको जलील करना मुझे सही नहीं लगता है। मैं अब जगत दीदी के टॉपिक को मैंने छोड़ दिया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगी, मगर ये जो टॉपिक है प्रेगनेंसी वाला 2-3 बार ये टॉपिक जो उठ गया है। वैसे भी अगर जगत दीदी का रिलेशन जगत भैया से था तो कॉमन सी बात है, बहुत बड़ी वो नहीं था। अगर जगत भैया ने अपनी बातें कबूला है कि हमारा ये जो रिश्ता था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से काफी ऊपर तक था, तो कॉमन सी बात है कि वो सब कुछ होगा जो पति पत्नी के बीच में होता है। तो रही प्रेगनेंसी की बात, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है। तो जब रिश्ता का भांडाफोड़ हो गया तो जगत दीदी ने अबॉर्शनल करवा लिया, दवा खा लिया, बच्चे गिरा दिया, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अब इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ कि एक विडो औरत है, अगर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, अपनी बेटी के लिए फिर से जी रही है, क्योंकि बोलते हैं ना कि गलतियां जो है इंसान से ही होती है। अगर जगत दीदी को अट्रैक्शन हो गया था जगत भैया से, तो बोलते हैं ना कि जब इंसान खुद गलती करता है ना तो उसको खुद में महसूस नहीं होता कि मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है, मगर सामने वाला पर्सन ऑब्जर्व करता है कि ये गलत कर रही है या कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम अगर इंसान समझाता है तो समझ में नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जो है जगत दीदी के साथ हुई थी। तो इस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, ठीक है। वो अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए गई है, ट्रिप पे गई है, तो काफी खुश लग रही है, तो मैं इस टॉपिक को ज्यादा खींचती नहीं करूंगी। सो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ सावित्री के ऊपर ही मैं बात करने के लिए ये वीडियो बना रही थी, मगर यहाँ पे ये टॉपिक को, जगत दीदी के टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था कि मैं ये विडो औरत है, अपनी बेटी के लिए जीना चाह रही है, गलती हो गई, मूव ऑन वो कर रही है, तो पुरानी बातें को खींच खींच कर इसको जलील करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो चलिए मैं सावित्री के ऊपर ही बात कर लेती हूँ। सावित्री का मैंने कल का वीडियो और परसों का वीडियो, 2 दिन का वीडियो में देखी हूँ, जिसमें सावित्री का पति जो है, मतलब सावित्री ने खुद कबूला है कि मैं कभी उठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, रोते हुए, जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही थी, मेरा असली मेन मकसद था लोन को भरना, ठीक है, यानी कंटेंट। मगर सोचो, कंटेंट के चक्कर में क्या अपनी छोटी सी नन्ही सी जान को भी, अपनी बच्ची को, जो बोलते हैं ना कि बच्चा जो होता है ना, बेटा हो या बेटी हो, पहला बच्चा जो होता है माँ बाप का जिगर का टुकड़ा ही होता है। तो कंटेंट के लिए, पैसे के लिए छोटी सी बच्ची को इस तरीके से, मतलब हालत जख्म, मतलब इस तरीके से कीड़े कटवा देना, ये कहीं से भी ठीक नहीं लगा। मगर यहाँ पे ये जो सावित्री के जो पति है गणेश जी, वो दिमागी रूप से हिला हुआ है, ये पागल है, या कह लीजिए कि अचानक से उसके हाथों में पैसा आया है तो इसलिए उसका पैर जो है धरती पे नहीं थमा रहा है, आसमान में वो उड़ रहा है। क्योंकि अचानक से जब शादी नहीं हुई थी, जब सावित्री नल्ला निठल्ला गणेश के लाइफ में जब नहीं आई थी, तो क्या था, क्या पता थैले के बिजनेस भी चलता था कि नहीं चलता था, क्योंकि घर में पीने की पानी तक का व्यवस्था नहीं था, बहुत दूर दराज से स्कूटी पे पानी लाने के लिए जाता था, ठीक है। उसके बाद मतलब वो किराए के घर पे रहता था, ना खुद का अपना मकान था, ठीक है, ना अपना प्लॉट था। ये नहीं कि मकान नहीं है भाई, मगर जमीन तो पहले से खरीदा हुआ है, पहले से ही है, तो कोई टेंशन के ना जमीन था, ना घर था, कुछ भी नहीं था, एक नंगा इंसान के तरह था। अपनी बहन के इलाज करवाने के लिए भी सही तरीके से नहीं पैसा जुम पा रहा था, ठीक है। मगर सावित्री जब इसके लाइफ में आई तो इसका एकदम किस्मत ही बदल गया, किस्मत ही बदल गया। और सावित्री के ऊपर ये इंसान, मानो या ना मानो, मतलब देख के ऐसा महसूस होता है, क्योंकि एक औरत का भी, मतलब सावित्री का भी ताजा शादी हुआ, ज्यादा साल नहीं हो गए कि 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मतलब
कि हाँ भाई चलो भाई इतने बच्चे हो गए कि वो अपने आप को केयर करना, अपने आप को सजना संवरना ही भूल गई हो। मात्र 2 साल हुए हैं इसकी शादी का, 2 साल हुए हैं, सावित्री को सही ढंग से तैयार नहीं होने देता है गणेश। इतना ये शकी इंसान है। सावित्री को बाहर से लॉक लगा कर जाता है, और सावित्री ने खुद अपने मुंह से बोला कि एक बार मेरी बेटी जो है गिर रही थी, बेड पे बैठी हुई थी, गिरने वाली थी, और मुझे एकदम बहुत जोर से मेरे सर पे मार दिया गणेश। और उसके बाद जब सावित्री बताने लगी तो सर को छू के देखने लगा, तो सावित्री ने झटके से बोला कि मत छुओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो सोचो, मतलब घर में गणेश जी का माँ भी रहती है ना, माँ भी रहती है ना, तो वो अपनी बच्ची को नहीं देख सकती। और सावित्री घर में एक आइटम नहीं बनता, एक आइटम नहीं बनता, 2 3 4 आइटम बनता, सब्जी बनता, दाल बनता, रोटी बनता, चावल बनता, प्लस इसके साथ का सलाद भी कटाता है। तो ये जो त्रिमूर्ति है, तो क्यों नहीं, त्रिदेव है, गणेश जी अपने आप को त्रिदेव बोल रहा है, तो सारा हाथ क्यों नहीं फैला लेता, सारा काम क्यों नहीं समेट लेता, फिर क्यों मजबूर हो जाता है अपनी बीवी को मारने के लिए। तो सावित्री जो है अपने घर में, अपनी मायके में सबसे समझदार बेटी मानी जा रही थी। सब लोग सावित्री को बहुत समझदार मानते थे। जो सावित्री अभी के टाइम में वो लाखों रुपए महीना कमाती है, उसका आज ये लाइफ है, इस तरीके का लाइफ है। सावित्री बोली कि मैं 15 लाख का, मुझे गणेश जी बोले थे कि लोन लिया हूं, मगर अब जब पे होने लगा था तो 12 लाख हुआ था, और सब कुछ लेके, मतलब 11 लाख हुआ था, सब कुछ ले दे के 12 लाख कंप्लीट हो चुका था। तो ये 24 महीने में सावित्री ने कंप्लीट कर दिया लोन को। उसके बाद गणेश इतना लालची इंसान है, इतना लालची इंसान है कि अब बोल रहा है कि इधर का लोन कंप्लीट हो गया, तब दीदी का लोन, मतलब घर लेने वाली है, तो उसको हमें मदद करनी है। इस तरीके की बातें कर रहा है। कितना बड़ा स्वार्थी इंसान है, कितना बड़ा स्वार्थी इंसान है, ठीक है। और साथ ही साथ सावित्री ने ये भी बोली है कि वादा किया था, गणेश जी शादी से पहले वादा किए थे कि मैं हर महीने अपने पापा के लिए, यानी सावित्री जो है अपने पापा के लिए अपने तरफ से 1500 रुपये पापा के लिए भेजेगी, जो कि नहीं भेज रहा है। सावित्री खुद अपना भाई का इतना बड़ाई करती है कि मेरा भाई के वजह से मैं कमा रही हूँ, आज मैं इस लायक हूँ। और एक चैनल और भी जो सावित्री गणेश की जो जोड़ी वाला जो चैनल खोला है, मेरा भाई ने ही खोल दिया है। और ये भी बोली थी कि मेरा भाई जो है काफी लोगों का चैनल खोला है। तो ऊपर से गणेश जी बोलते हैं कि तुम्हारा भाई तो वैसे भी दूसरे तीसरे का चैनल खोलते रहता है, अगर मेरा चैनल खोल दिया तो क्या हो गया, मेहनत तो मैं ही कर रहा हूं ना। तो सोचो एक कितना बड़ा नमक हराम इंसान है गणेश जी, कि जिसको रहने का ठिकाना नहीं था, खाने पीने के अनाज सही ढंग से नहीं मिल रहा था, एक टाइम खाता था, दूसरे टाइम के बारे में सोचता था। आज उसकी अकड़ देखो, सनातन के वजह से आज उसके पास घर है, सनातन के वजह से उसके पास आज गाड़ी है। दोनों भाई बहन के वजह से ही आज गणेश का आज ऐसा लाइफ स्टाइल हो चुका है। मगर इतना मतलब नमक हराम मतलब इंसान है कि एक दिमागी रूप से ना हिला हुआ है या अकड़ वाला इंसान है। सोचो जब अंजलि और सनातन दोनों मियाँ बीवी आई थी, सावित्री के भैया और भाभी, तो पूरा घर को धुलवाया था। इस टॉपिक पे सावित्री फिर से डिस्कस करी है कि मेरा भाई फोन करके मुझसे पूछा था कि जब तुम्हारे यहाँ मैं गया तो तुम्हें इतना काम करना पड़ा दीदी, अब से मैं नहीं आऊंगा। सोचो तो कितना इंसल्ट होता होगा, कितना। अभी सावित्री अपने मायके जाने के लिए तरस रही है, जिद कर रही है कि मुझे मायके भिजवा दो, मायके भिजवा दो, क्योंकि सावित्री के भैया और भाभी अंजलि और सनातन जो है मतलब एनी टाइम हर मुसीबत में उपस्थित होता है। अभी अनप्राशन था, सावित्री अपनी बेटी का अनप्राशन करवा रही थी, ज्यादा फंक्शन तो नहीं किया, मगर फैमिली को ही बुलाकर, अपने भैया और भाभी बुलाकर वो अनप्राशन को कंप्लीट करवाया अपनी बच्ची का। मगर सोचो जिस टाइम अनप्राशन था ना, उस टाइम अंजलि का भाई जो अभी इस दुनिया में बेचारा अब इस दुनिया में नहीं है,
भगवान के पास चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में जगह दे। चुन्नू नाम है कि क्या एग्जैक्ट मुझे नहीं नाम पता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में जगह दे। ठीक है, तो उस टाइम अंजलि का भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, फिर भी अंजलि आई थी। सोचो, एक कितना बड़ा नमक हराम है। बोलता है गणेश कि मेरी बेटी वहां जाएगी, तुम्हारे भाई भाभी और तुम्हारे मायके की फैमिली को कोई संस्कार नहीं है, वहां लोग नहाते फीचते मतलब पूजा पाठ नहीं करते, मेरी बेटी भी ऐसे ही बन जाएगी। तो इतना ही तुम पूजा पाठ कर रहे थे तो तुम भिखारियों की तरह क्यों किराए के घर में थे? तुम्हें तो अपना होना चाहिए ना। जब तुम्हें इतना खुद के ऊपर प्राउड है तो तुम क्यों इतना दिन से तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी कोई प्लॉट क्यों नहीं था? जब तुम इतने ही भगवान को पूजते हो, भगवान में श्रद्धा रखना एक अच्छी बात है, मगर कमाई करना, अपना कर्म करना कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान को। भगवान कहते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो अच्छा काम करो, वही तुम्हारा पूजा है, वही तुम्हारा कर्म है, कर्म ही पूजा है। हाँ, मगर अच्छा काम करो, ईमानदारी का काम करो। ऐसे नहीं कि गंदा काम करो या कुछ भी करो, चोरी लफंगा कुछ भी करो, ये सब काम नहीं भगवान बोलते। अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, वही तुम्हारा कर्म ही पूजा है। ये नहीं कि रात दिन भगवान के मंदिर में जाके सोते रहोगे, लेटते रहोगे तो भगवान आपको थाली में खाना भी डाल देगा। नहीं डालेंगे जब तक आप अपना हाथ पैर, भगवान आपको दिमाग किस लिए दिया है, बुद्धि किस लिए दिया है, आपको बुद्धि विवेक किस लिए दिया है कि अपने दिमाग से अपने हिसाब से काम करो, पैसे कमाओ, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, वही आपका पूजा है। मगर ये इंसान इतना घमंडी हो चुका है, इतना घमंडी हो चुका है कि सावित्री के बदौलत इतना कुछ पाया, मगर सावित्री को अपनी जूते के नोक पे रखता है, जूते के नोक पे रखता है घटिया इंसान। अब बोलता है कि मेरी बेटी वहां जाएगी तो वैसा हो जाएगा। शादी से पहले तुमने नहीं सोचा था कि जब मैं सावित्री नीचा कास्ट के है, मैं ऊंचा कास्ट का हूं, शादी कर लूंगा तो कैसे रहूंगा? जब सावित्री अपनी पत्नी को अपने पास रख सकता है तो उसके भैया और भाभी, जहां पे बहन होगी वहां पे भाई आएगा ही आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी जो है अंजलि के कितना ऊपर, अंजलि को ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूटा हुआ, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ। अगर ऐसे कंडीशन में सावित्री नहीं जाएगी तो क्या दोबारा से सावित्री के घर पर अपना कदम रखेगी अंजलि? अंजलि रखेगी? गणेश जी इतना बड़ा लालची इंसान है, इतना बड़ा लालची इंसान है कि कहीं ना कहीं गणेश जी को मुझे लग रहा है कि दिमाग में इसका बैठा हुआ है कि मैं अपनी बहन को मदद करने की बात करके कर रहा हूं, और अगर सावित्री वहां चल जाएगी, और अकाउंट तो सावित्री के ही अपना पर्सनल है, तो वहां जाएगी, वहां का ब्लॉग बनाएगी, तो हो सकता है जितना महीना रहेगी, 1 महीना रहेगी, अभी जो रक्षाबंधन आ रहा है, फिर जो भाई का जो व्रत होता है वो आ रहा है, तो हो सकता है सावित्री अभी जाएगी तो कम से कम 2 महीना तो रह ही लेगी, क्योंकि सावन भादो में होता है कर्मा। ठीक है, तो कर्मा तक तो रह ही लेगी, क्योंकि गणेश जो है इतना इस सावित्री को मतलब करवाते हैं। वो कितना दिन से बोल रही है कि मुझे भाई के पास भेज दो, मुझे अपने मतलब अपने मायके भेज दो, ये नहीं भेज रहा है इंसान। तो इसको डर है कि सावित्री यहाँ चली जाएगी तो मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा। इतना बड़ा लालची है वो। शादी से पहले सारे वादा, 2-3 वादे कसमें की गई थी, समझौता एक तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो अभी जो है सब चीजों से मुकर रहा है। सावित्री बोली थी, शादी से पहले ही मैं बोली थी कि जितना भी मैं कमाऊंगी उसमें हर महीने अपने पापा के लिए 1500 रुपये भेजूंगी, जो कि नहीं भेजता है, गणेश नहीं भेजने देता। और बोलता है कि हाँ तुम ठीक है, जाने के लिए मैं दूंगा, मगर हाँ टिकट जब हाथ में आ जाएगा तो। कहां से टिकट आ जाएंगे? जब तुम टिकट कटवाओगे ही नहीं तो टिकट कहां से आ जाएंगे? तत्काल में भी टिकट होता है, जिसको भेजने का इरादा होता है ना, तो तत्काल में भी टिकट होता है। इतना तो तुम सब सबल इंसान हो, इतना तो सक्षम हो,
इतना बड़ा दुख में अगर जो परिवार नहीं जाएगा तो ऐसा परिवार का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मायने नहीं बनता है। गणेश को डर है कि अगर सावित्री चल जाएगी तो अभी जो है अंजलि को अकेले, अंजलि के मायके की पूरी फैमिली को अकेले सनातन जो है अपने दम पे खर्चा उठा रहा है, मदद कर रहा है। जितने भी अंजलि के भाई तो अब बेचारा इस दुनिया में अब नहीं है, मगर सारा दवाई का खर्चा वगैरह अकेले खुद के दम पे सनातन उठाया और अभी भी अपने दम पे उठा रहा है, क्योंकि अब सनातन का एक फर्ज हो गया है, एक दामाद ही नहीं, अब ये बेटा भी हो गया इस घर का, अंजलि का मम्मी का, माँ का। ठीक है, तो मुझे लग रहा है गणेश को लग रहा है कि अगर वो अभी जाती है अंजलि के भाई के काम में तो कहीं सनातन मदद ना मांग ले सावित्री से कि इतना पैसे का मदद कर दे दीदी। इस वजह से सारी चीजें ये बंदा का दिमाग में चल रहा होगा, इस वजह से वो सावित्री को जाने नहीं दे रहा, क्योंकि तत्काल में भी टिकट बुक होता है। अगर उसको भेजने का इरादा हो तो एरोप्लेन से भी भेज सकता है, मगर चलो भाई रेल से ही भेजना है तो टिकट कटवाएगा तब तो कंफर्म होगा। टिकट कटवाएगा ही नहीं तो फिर टिकट किसे हाथ में आएगा, रिजर्वेशन करवाएगा ही नहीं तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है गणेश। अपने आप को बहुत ही शातिर, स्मार्ट, चालाक समझ रहा है और पब्लिक को महाबेवकूफ समझ रहा है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है और अगर जहां पे मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे वहां पे टोक के मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि दीदी आप यहाँ पे गलत बोल रही हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।